हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ेंगे बहुविवाह को। क्या पढ़ेंगे? बहुविवाह। और ये कितने प्रकार का होता है और ये होता क्या है और ये भारत में वैध है कि अवैध है और ये इस समय चर्चा का विषय क्यों बना है, इन सब बातों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बिना समय जाया किए हुए हम लोग अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है बहुविवाह, ये चर्चा में क्यों है। ये हमको देखना है पहले, इसमें चर्चा में क्यों, मतलब इसके चर्चा का विषय क्या है। उत्तराखंड ने सामान्य नागरिक संहिता पारित करके राज्य में बहुविवाह की प्रथा पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। इसीलिए ये बहुविवाह क्या है, इस समय चर्चा का विषय है। आगे अब हम देखते हैं फिर इसके प्रमुख बिंदुओं को। तो इस समान नागरिक संहिता में विवाह संपन्न कराने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि, मतलब ये जो सामान्य नागरिक संहिता में जो विवाह संपन्न कराया जाता है, उन शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित ना हो। मतलब विवाह के समय जब विवाह कराया जा रहा हो तो उस समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी क्या हो, जीवित ना हो। ये रहा इसका पहला पॉइंट, पहला मुख्य बिंदु। और दूसरा है यह शर्त 1955, मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में पहले ही से ही क्या है, मौजूद है। कौन सी शर्त? जिसमें क्या कहा गया है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित ना हो। यह शर्त वर्ष 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में पहले से ही क्या है, मौजूद था। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ अब तक पुरुषों को पत्नियां रखने की अनुमति देता है। कौन? जो है मुस्लिम का पर्सनल लॉ, वो क्या करता है, अब तक पुरुषों को 4 पत्नियां रखने की भी अनुमति देता है। आगे देखते हैं कि ये बहुविवाह होता क्या है। बहुविवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें व्यक्ति, मतलब स्त्री हो या पुरुष, एक से अधिक व्यक्तियों से क्या करता है, विवाह करता है। बहुविवाह में किसी भी महिला या पुरुष के एक ही समय में एक से अधिक वैवाहिक साथी होते हैं। मतलब जिसमें क्या होता है कि चाहे वो महिला है या पुरुष है, एक ही समय में एक से अधिक, अगर महिला है तो 2 पुरुष और पुरुष है तो एक से अधिक महिलाओं को क्या करता है, अपना साथी बनाता है इसमें। आगे फिर इसमें है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया था। कब जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बहुविवाह को गैर कानूनी क्या किया गया था, घोषित किया गया था। इसका अगला पॉइंट है मुस्लिम कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध नहीं है और इसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में क्या है, गैर कानूनी घोषित किया गया है। लेकिन जो मुस्लिम कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है? मुस्लिम लोग इसको क्या करते हैं, धार्मिक प्रथा के रूप में इसको मान्यता दिए हैं। आगे और इसमें देखते हैं फिर मुस्लिम कानून किसी मुस्लिम पुरुष पुरुष को, मतलब जो है इसमें मुस्लिम कानून किसी मुस्लिम पुरुष को 4 महिलाओं से विवाह करने की अनुमति प्रदान करता है। भारत में मुसलमानों को एक से ज्यादा शादी करने की भी क्या है, छूट दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत मुस्लिम पुरुष दूसरा निकाह कर सकता है। मतलब आईपीसी 494 के तहत मुस्लिम जो पुरुष है वो दूसरा निकाह कर सकता है। इस कानून के तहत सिर्फ पुरुषों को दूसरी शादी करने की इजाजत है, लेकिन महिलाओं को इजाजत नहीं है कि वो दूसरी शादी करे। फिर अगला पॉइंट है मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 के तहत दूसरी शादी की अनुमति नहीं है। जबकि कहा जा रहा है कि जो आईपीसी का 494 है उसमें क्या कहा जा रहा है कि पुरुष क्या कर सकता है, दूसरा निकाह कर सकता है। लेकिन जो मुस्लिम महिलाओं को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ मिला है, उसका जो अधिनियम 1937 कहता है कि महिलाएं क्या कर सकती है, दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। हेडिंग हमको पढ़ना है बहुविवाह। इसकी पहली टॉपिक है इसमें बहुपत्नित्व। इसमें क्या है, इसमें एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। अगला पॉइंट है इसमें बहुपतित्व। इसमें क्या हो सकता है, एक महिला के कई पति हो सकते हैं। ये दोनों क्या पॉइंट है, बहुविवाह के प्रकार। आगे देखते हैं फिर भारत में बहुविवाह। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 19 से 20 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं की 1.3% और मुसलमानों की 1.9% इकाइयों की 2.1% और दूसरे धार्मिक समूहों की 1.6% आबादी में बहुविवाह की प्रथा क्या है,
जारी है। अभी भी क्या है 2019 से 20 का जो आंकड़ा है उसमें हिंदुओं की बहुविवाह की जो प्रतिशत है 1.3% है। मुसलमानों की कितना है 1.9। और वहीं ईसाइयों की बात करेंगे तो 2.1% है। और अन्य धार्मिक समूहों की बात करेंगे तो उनकी कितने प्रतिशत है 1.6% है। आगे अब हम देख लेते हैं कि जैसे भारत में होता है बहुविवाह तो क्या अन्य देशों में भी बहुविवाह का प्रचलन है। तो हमारी अगली हेडिंग है अन्य देशों में बहुविवाह। तो देखते हैं कि भारत, सिंगापुर तथा मलेशिया में केवल मुसलमानों के लिए ही बहुविवाह क्या है वैध है। मतलब क्या है जो भारत है, सिंगापुर है और मलेशिया है, इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं मुसलमान लोग ही क्या कर सकते हैं दूसरा निकाह कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। अगला पॉइंट है अल्जीरिया, मिस्र तथा कैमरून जैसे देशों में बहुविवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। कहाँ? अल्जीरिया, मिस्र और कैमरून। यहाँ है कि पुरुष और महिला दोनों लोग क्या कर सकते हैं बहुविवाह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये टॉपिक आप सबको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।